स्वागत, अभिनंदन। हम राजस्थान पॉलिटी पढ़ रहे थे और राजस्थान पॉलिटी में विधानमंडल टॉपिक चल रहा था। उससे पहले अपन राज्यपाल, मुख्यमंत्री और महाधिवक्ता तीन बड़े टॉपिक जो राजस्थान पॉलिटी के हैं उनका अध्ययन कर चुके हैं। आज अपना टॉपिक चल रहा है विधानमंडल, जिसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। विधानमंडल की एक बेसिक क्लास ऑलरेडी आपकी हो चुकी है, जिसमें अपन ने कुछ आर्टिकल्स के बारे में चर्चा किया था। जैसे कि आपको याद है, हमने दो आर्टिकल विधानमंडल से रिलेटेड पढ़े थे। एक तो 168 और एक आर्टिकल पढ़ा था 169। ये दोनों आर्टिकल जो विधानमंडल से रिलेटेड है वो अपने पढ़े थे। इसमें विधानमंडल का उल्लेख है, विधानमंडल की संरचना का उल्लेख है, विधानमंडल की संरचना का उल्लेख है कि विधानमंडल के दो सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। विधानमंडल के तीन अंग या घटक होते हैं। विधानमंडल विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर बना होता है, ठीक है। और ये राज्य में कानून बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था है विधानमंडल। इसके बारे में अपन पढ़ चुके थे। नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ा था अपन ने 169। इसमें विधान परिषद का सर्जन व समापन, विधान परिषद का सर्जन व समापन, विधान परिषद का सर्जन व समापन संसद करती है। विधान परिषद का सर्जन व समापन कौन करती है? संसद करती है। ये हमने पढ़ा था कि विधान परिषद का सर्जन और समापन कौन करती है? संसद करती है। ये किस आर्टिकल में? 169 में। ये दो आर्टिकल बहुत अच्छे से अपन पढ़ चुके थे। आज अपन जो आर्टिकल पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट आर्टिकल 170 और उसके बाद 171। और ये चार आर्टिकल ऐसे हैं, विधानमंडल टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है? विधानमंडल टॉपिक में ये चार आर्टिकल ऐसे हैं जो हर एग्जाम में रिपीट होते हैं। प्रत्येक एग्जाम में इनमें से कोई ना कोई आर्टिकल पूछ लिया जाता है। अभी सब इंस्पेक्टर में पूछा था, 171 पूछा था, ठीक है। और RS प्री में 169 पूछा था। तो किसी न किसी, ठीक है, किसी न किसी एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये चार आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। सर, आपकी ऑब्जेक्टिव जो मेरी बुक है राजस्थान ज्ञान वितान, उसमें चार्ट दे रखे हैं, क्वेश्चन दे रखे हैं, उनकी व्याख्या दे रखी है, ठीक है। फिर उसमें थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पूरी राजस्थान जीके के। और एक थ्योरी की बुक पढ़नी है तो वो पॉलिटी की आती है। राजस्थान ज्ञान वितान की पॉलिटी की बुक आती है, वो थ्योरी की बुक है। चलिए अब अपन बात कर लेते हैं 170। मैंने कहा ये चार आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, चार आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब अपन आज इस आर्टिकल के बारे में बात कर लेते हैं। ये दो आर्टिकल अपन पढ़ चुके हैं पहले, पिछली क्लास में। आज पढ़ेंगे आर्टिकल 170। आर्टिकल 170 यहां लिख देता हूं क्या है। इसमें विधानसभा की संरचना का उल्लेख है, विधानसभा की संरचना का उल्लेख है, विधानसभा की संरचना का उल्लेख है। तो इसमें विधानसभा की संरचना का उल्लेख है किसमें? 170 में। और 171 में इसमें विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है, विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है, विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है। अभी आपके क्वेश्चन क्या पूछा गया था वो सुन लीजिएगा। अनीता जी, आपको नोटिफिकेशन नहीं मिला, अभी अभी क्लास स्टार्ट हुई है। चलिए, आप चाय पी रहे होंगे तब तक क्लास स्टार्ट होगी। चलिए, तो हमने बात की, ये चार आर्टिकल है जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी सब इंस्पेक्टर में पूछा था विधान परिषद की संरचना का उल्लेख। ये पुलिस सब इंस्पेक्टर 2021 में जो पेपर हुआ था उसमें यह पूछा गया था कि विधान परिषद की संरचना किस अनुच्छेद में है। यदि आपसे कोई पूछे, धन्यवाद ओपी जी, आपका यही प्यार है, स्नेह है, जो हमें पुस्तक लिखने के लिए भी प्रेरित करता है। और एक राइटर का ड्रीम होता है, एक राइटर का थॉट्स होता है कि जो वो कंटेंट लिखें वो विद्यार्थियों के लिए बहुत हेल्पफुल हो, एग्जाम की तरह से बहुत आपको होता है ध्यान में रखते हुए बुक लिखी जाती है। और जब ऐसा होता है तो राइटर के आपको होता है एक अलग ही आनंदित या अलग ही खुशी महसूस करता है कि उसी के बनाई गई बुक्स में से सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैंने जैसे बताया कि
चलो मान लिया कि वीडियो में पूछ ले, पटवारी में पूछ ले, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, लेकिन आरएस मेंस जैसे एग्जाम में, ठीक है, जो राजस्थान का राज्य की सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा है, उसमें यदि हुबहू क्वेश्चन पूछ ले किसी बुक से तो उससे बड़ा क्या हो सकता है, ठीक है। तो राइटर के लिए बहुत खुशी की बात होती है। भजनलाल जी शायद 50% डिस्काउंट पे मिलती है, आप मार्केट में ट्राई करोगे तो मिल जाएगा, ठीक है, उसका मुझे एक्चुअल आइडिया नहीं। चलिए, तो हमने कहा विधानमंडल, विधानमंडल से रिलेटेड ये 4 आर्टिकल है जो बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। कौन से? 168, 169, 170, 171, ये 4 आर्टिकल बहुत अच्छे से, बाकी भी पढ़ने हैं लेकिन 4 आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है जो आपको पता होना चाहिए। इसमें विधानमंडल की संरचना का उल्लेख है, इसमें विधान परिषद को कैसे बनाया जा सकता है और कैसे समाप्त किया सकते हैं और कौन कर सकती है, संसद कर सकती है, उसकी प्रक्रिया लिखी हुई है। 170, इसमें विधानसभा की संरचना, देखो ये विधानमंडल है, विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। तो विधानसभा की संरचना तो 170 में है और विधान परिषद की संरचना 171 में। अभी समय में ये पूछा था विधान परिषद की संरचना किसमें, ये चारों ऑप्शन में थे, तो आपका आंसर होगा 171 में विधान परिषद की संरचना है। कभी पूछ ले विधानसभा की संरचना किसमें, तो 170 में, ठीक है। पहले आप थ्योरी पढ़ लें हितेश जी, फिर ट्रिक पे बात। पहले थ्योरी तो समझ लें, थ्योरी समझने के बाद ट्रिक आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो पहले अपन थ्योरी समझ लेते हैं इसकी, ठीक है। तो 2 आर्टिकल मैंने पहले पढ़ा दिए, अब आज अपन तीसरा आर्टिकल पढ़ने वाले हैं 170। कौन सा? 170। क्या लिखा है 170 में? अभी मैंने आपको बताया 170। तो 170 में क्या लिखा हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना। 170 में इसमें विधानसभा की संरचना का उल्लेख है, इसमें विधानसभा की संरचना का उल्लेख है। इसमें विधानसभा की संरचना का उल्लेख है। तो विधानसभा की संरचना, ठीक है। हाँ ओपी गदारा जी, आपने क्या निवेदन किया था, एक बार आप पुनः बता दीजिएगा। हो गया, हो सकता है कि स्किप हो गया होगा, मेरे ध्यान में नहीं रहा होगा। आप जो भी बता रहे हो एक बार पुनः बता दीजिएगा, जो भी बात होगी उसको क्लियर कर लिया जाएगा। इसमें विधानसभा की संरचना का उल्लेख है। विधानसभा की क्या बताओ? संरचना। तो विधानसभा की संरचना का मतलब क्या है कि विधानसभा में अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है और न्यूनतम सीटें कितनी हो सकती है। तो विधानसभा में, किसी भी राज्य की विधानसभा में, किसी भी राज्य की विधानसभा में, किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सीटें, किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है? किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सीटें 500 हो सकती है। ये आप अच्छे से याद कर लें। किसी भी राज्य की विधानसभा में मैक्सिमम सीटें कितनी हो सकती है? तो अधिकतम सीटें 500 हो सकती है। किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है? 500 हो सकती है। तथा न्यूनतम सीटें, तथा न्यूनतम सीटें 60 हो सकती है। न्यूनतम सीटें 60 हो सकती है। तो अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है? तो अधिकतम सीटें 500 हो सकती है और मिनिमम सीटें कितनी हो सकती है? 60 हो सकती है। कितनी बताओ? 60 हो सकती है। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है? 500 हो सकती है और न्यूनतम सीटें कितनी हो सकती है? तो न्यूनतम सीटें कितनी हो सकती है? 60 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 60 हो सकती है। लेकिन आपको तो सबसे ज़्यादा किस राज्य की विधानसभा सीटें, जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा होगी उसकी सीटें भी ज़्यादा होगी, क्यों सीटों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर होता है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी? यूपी की है। तो बताओ सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें भी किसकी? यूपी की है, 403। कितनी? 403, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें, हम लोकसभा सीटें की बात नहीं कर रहे, यूपी की लोकसभा सीटें 80 है, उसकी राज्यसभा सीटें 31 है, ठीक है। लेकिन लोकसभा राज्यसभा की बात नहीं करें, विधानसभा की बात करें। तो यूपी की विधानसभा सीटें कितनी? 403। बिल्कुल बिल्कुल, ओपी गोदारा जी ने कहा कि आपके संपर्क सूत्र देने का प्रयास करें, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मैसेज के माध्यम, फोन के माध्यम से करें। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, ठीक है। चलो कोई नहीं, आप कह ही रहे हो। तो यदि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, ठीक है, किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे 6378568639 इस नंबर पे
व्हाट्सअप कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार का कोई यदि मान लीजिए कन्फ्यूजन हो, क्वेश्चन से लेके सब्जेक्ट से लेके किसी प्रकार का डाउट हो, सब्जेक्ट से लेकर पर्सनल नहीं, सब्जेक्ट से लेके किसी प्रकार का डाउट हो आपको, ठीक है, किसी प्रकार कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, कुछ टर्म्स समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, तो मैं भी समझता हूँ आपकी बात को, ठीक है, आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, क्वेश्चन लिख दीजिएगा, अब मैं उसका आंसर देने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो ये आपकी कोई यदि किसी जेन्युइन आपकी कोई प्रॉब्लम हो सब्जेक्ट को लेके तो उसको आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। चलिए बिल्कुल अभी गोदारा जी आप नोट कर ले, फिर मैं इसको स्किप कर देता हूँ जल्दी से, जिनको नीड है वो देख ले। हाँ मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि हो सकता है पढ़ते वक्त बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती है, ठीक है, जो आपको समझ में नहीं आती है, ठीक है, कोई टर्म्स समझ में नहीं आती, कुछ रेफरेंस बुक पढ़ते हो तो समझ में नहीं आती है, ठीक है, तो उसके लिए कोई इशू नहीं है, ठीक है, आप मुझे पूछ लीजिएगा, मैं उसका आंसर देने का प्रयास भी करूँगा। चलिए, तो हमने कहा किसी भी राज्य की अधिकतम विधानसभा सीटें कितनी हो सकती है, तो किसी भी राज्य की अधिकतम विधानसभा सीटें 500 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 500 हो सकती है। और मिनिमम विधानसभा सीटें कितनी हो सकती है? 60 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 60 हो सकती है। लेकिन क्या किसी राज्य की 500 से ज़्यादा है? नहीं है। सबसे ज़्यादा यूपी की है और 403 है। यूपी की और कितनी है? 403 है। तो सबसे ज़्यादा यूपी की और कितनी है? 403 है। क्लियर? सबसे ज़्यादा यूपी की और कितनी है? 403 है। यानी 403 सबसे ज़्यादा है, 500 से ज़्यादा किसी के नहीं है। लेकिन क्या किसी राज्य की 60 से कम है? 60 से कम, 60 मिनिमम हो सकती है, 60 से कम, हाँ, इसके अपवाद है, ठीक है। ऐसे भी बहुत सारे राज्य हैं, 4 राज्य ऐसे हैं, 3 राज्य ऐसे हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है जिनकी 60 से कम है। तो वो अपवाद कौन कौन से हैं जिनके 60 से कम है? तो इसके अपवाद कौन कौन है? अपवाद कौन कौन है? ठीक है, तो अपवाद की यदि अपन बात करें, कौन कौन से अपवाद है? तो गोवा की विधानसभा सीटें 40 है। गोवा की कितनी है? 40 है। मिजोरम की भी कितनी है? 40 है। मिजोरम की कितनी है? 40 है। सिक्किम की कितनी है? 32 है, 32। सिक्किम की कितनी है? 32 है। और यदि आपसे कोई पूछ ले कि बताओ एक केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी, जिसको पांडिचेरी भी बोलते हैं, पांडुचेरी, ठीक है, और इसकी कितनी है? तो इसकी है 30। कितनी है? 30। तो 3 तो राज्य, कितने राज्य बताओ? 3 राज्य, गोवा, मिजोरम और सिक्किम। कितने राज्य बताओ? 3 राज्य, गोवा, मिजोरम और सिक्किम, 3 तो राज्य हो गए, और एक पांडिचेरी या पुडुचेरी, ये एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया, ठीक है। 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनकी विधानसभा सीटें 60 से कम है। ये इसके अपवाद है, 60 से क्या है? कम है। कौन कौन से? गोवा, मिजोरम, सिक्किम और पांडिचेरी। वैसे मिनिमम 60 होनी चाहिए, लेकिन इनके 60 से भी क्या है? कम है। तो ये है इसकी संरचना, ये विधानसभा की क्या है? संरचना है। विधानसभा की क्या बताओ? संरचना है। हम विधानसभा की संरचना की बात करें कि विधानसभा की संरचना का मतलब है विधानसभा में अधिकतम सदस्य कितने होते हैं और न्यूनतम सदस्य कितने होते हैं। तो विधानसभा में अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है? 500 हो सकती है, और मिनिमम कितनी हो सकती है? 60 हो सकती है। लेकिन कुछ ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी आपको पता है 60 से भी क्या है? कम है। 60 से भी क्या है? कम है। अब सर्वाधिक किस राज्य की? तो सर्वाधिक विधानसभा सीटें, सर्वाधिक विधानसभा सीटें, तो सर्वाधिक विधानसभा सीटें यूपी की है। किसकी बताओ? यूपी, उत्तर प्रदेश की है। सर्वाधिक विधानसभा सीटें यूपी की है और कितनी है? 403 है। कितनी बताओ? 403 है। ओपी गोदारा जी, मेरा यही प्रयास रहता है कि कोई स्टूडेंट्स हैं, हम लाइव क्लास में क्यों आते हैं या क्लासरूम में क्यों जाते हैं, किसी से पढ़ने क्यों जाते हैं? क्योंकि मैंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से रियलाइज़ किया है कि हमारे कोई डाउट्स होते हैं वो क्लियर हो जाए, तब हमें पढ़ने का मज़ा भी आता है और वो सब्जेक्ट हमेशा के लिए कंप्लीट हो जाता है। फिर बार बार हमें कोचिंग करने की या उस सब्जेक्ट को, उस विषय को बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। यदि एक ही बार में टीचर आपके सारे डाउट्स दूर कर देता है तो फिर दोबारा उस सब्जेक्ट को कहीं से और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। और मेरा प्रयास है कि मेरे से जो स्टूडेंट्स जुड़े हैं, ठीक है, उनको एक ही बार में सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए और उनकी एक सब्जेक्ट के प्रति समझ भी विकसित हो जाए। इसी प्रकार का मेरा प्रयास रहता है। तो सर्वाधिक विधानसभा सीटें, सर्वाधिक विधानसभा सीटें किसकी है बताओ? यूपी की है। और कितनी है बताओ? 403 है। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसकी है? यूपी की और 403 की।
राजस्थान की कितनी, और सबसे कम आप जानते हो सबसे कम किस राज्य की है, तो सबसे कम सिक्किम की है। देखो पांडिचेरी राज्य नहीं है, पांडिचेरी राज्य नहीं है, ठीक है। हाँ, सबसे कम किसकी है बताओ, सिक्किम की है। और कितनी है बताओ, 32। राज्यों में सबसे कम किसकी है, सिक्किम की 32 है। और केंद्र शासित प्रदेश है पांडिचेरी, जिसकी कितनी है, 30 है। ये भी आपको पता होना चाहिए। और यदि बात करें सर्वाधिक विधानसभा, राजस्थान की विधानसभा सीटें कितनी है, राजस्थान की वर्तमान में विधानसभा सीटें, राजस्थान की वर्तमान में विधानसभा सीटें, तो राजस्थान की वर्तमान में विधानसभा सीटें, राजस्थान की वर्तमान में विधानसभा सीटें, तो राजस्थान की वर्तमान में विधानसभा सीटें कितनी हैं, ठीक है, तो 200 है। तो राजस्थान की वर्तमान में विधानसभा सीटें कितनी, 200 है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनता है, 200 में से कुछ सीटें एससी के लिए रिजर्व है और कुछ एसटी के लिए रिजर्व है। राजस्थान की विधानसभा सीटें अभी कितनी हैं, तो राजस्थान की अभी विधानसभा सीटें हैं 200, कितनी है, 200। 200 में से कुछ अनुसूचित जाति के लिए और कुछ अनुसूचित जनजाति के लिए, ठीक है, एससी शेड्यूल कास्ट और एसटी शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व है। तो एससी के लिए कितनी रिजर्व है, 34 सीटें, 34 सीटें हैं वो एससी के लिए रिजर्व है, ठीक है। और एसटी के लिए कितने हैं, 25 सीटें हैं, ठीक है, 25 सीटें हैं जो एसटी के लिए रिजर्व है, एसटी के लिए रिजर्व है। टोटल कितनी बताओ, 59 सीटें आरक्षित है। इनको जोड़ देंगे 34 और 25, 59 सीटें आरक्षित है। 200 में से 59 सीटों पर एससी एसटी का आरक्षण है, एससी एसटी के लिए आरक्षित है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन बहुत खूबसूरत है। गोवा की नहीं है क्या, ठीक है। देखिए गोवा की 40 है। मैंने कहा राज्यों में सबसे कम किसकी है, तो गोवा की 40, मिजोरम की 40, सिक्किम की 32। तो राज्यों में सबसे कम किसकी है, देखो सिक्किम की है। शायद क्लियर हो गया। सुरेंद्र जी, सॉरी ओपी गोदारा जी पूछ रहे हैं या कौन पूछ रहा था कि सर गोवा की नहीं है। देखिए गोवा की 32 है, तो बताओ गोवा की 40 है, सिक्किम की 32 है, तो सबसे कम किस राज्य की है, तो बताओ 40 और ये 32, तो सबसे कम किस राज्य की है, सिक्किम की है। किसकी बताओ, सिक्किम की। क्लियर हो गया। वैसे 60 से कम तो 3 राज्यों की है, लेकिन राज्यों में सबसे कम किसकी, सिक्किम की है। किसकी, सिक्किम की। चलिए, तो राजस्थान की विधानसभा सीटें कितनी, 200। 200 में से 34 सीटें एससी के लिए और 25 एसटी के लिए रिजर्व है। टोटल 59 सीटें आरक्षित है। कितनी बताओ, 59 सीटें। ये किस अनुच्छेद के तहत है, विधानसभा में एससी एसटी को जो आरक्षण मिला हुआ है, ये किस अनुच्छेद में, तो नोट लगा लिख देता हूं, अनुच्छेद 332 में। ध्यान रखना, ये अनुच्छेद 332 में विधानसभा, अनुच्छेद 332 में विधानसभा में एससी एसटी के लिए आरक्षण का उल्लेख है। ये जो एससी और एसटी को जो आरक्षण मिला हुआ है, ये किस अनुच्छेद के तहत मिला हुआ है, तो विधानसभा में जो एससी और एसटी के लिए सीटें आरक्षित है, विधानसभा में जो एससी और एसटी के लिए सीटें आरक्षित है, वो किस अनुच्छेद के तहत है, 332 के तहत है। ये थोड़ा अच्छे से देख लेना। अनुच्छेद 332 के तहत विधानसभा में एससी और एसटी के लिए सीटों का क्या है, आरक्षण है। ये आपको पता होना चाहिए। और आपको पता है एक संविधान में संशोधन हुआ 104वां, कौन सा बताओ, 104वें संविधान संशोधन के द्वारा, 104वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन द्वारा एससी एसटी का आरक्षण 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। याद करो, जब संविधान लागू हुआ होता तब एससी एसटी को आरक्षण 10 साल के लिए था। फिर जैसे जैसे 10 साल पूरे होते हैं इनका आरक्षण बढ़ते जाता है, हर 10 वर्ष बाद इनका आरक्षण बढ़ा दिया जाता है। और अभी आपको होता है एक संशोधन हुआ है, 104वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, जिसके द्वारा एससी एसटी का आरक्षण 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। एससी एसटी का आरक्षण 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 2020 से 2030 के लिए कर दिया, अब 2030 तक कर दिया, 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। एससी एसटी के लिए आरक्षण 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। और एंग्लो इंडियन का आरक्षण समाप्त कर दिया। आंग्ल भारतीय होते हैं ना, एंग्लो इंडियन का आरक्षण समाप्त कर दिया इसी 104वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो 104वें संविधान संशोधन में 2 बातें की गई। याद करो, जब राज्यपाल पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि एंग्लो इंडियन का आरक्षण तो समाप्त कर दिया और एससी एसटी का आरक्षण 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। किस संशोधन के द्वारा, 104वां संविधान संशोधन के द्वारा। एससी एसटी को विधानसभा में आरक्षण है किस अनुच्छेद के तहत है, 332 के तहत। और 200 में से 34 सीटें एससी के लिए और 25 सीटें एसटी के लिए रिजर्व है। टोटल 200 में से 59 सीटें रिजर्व है एससी और एसटी के लिए। ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो राजस्थान की अभी विधानसभा सीटें कितनी हैं, 200 है। और ये क्वेश्चन शायद अभी पटवारी में किसी एग्जाम में पूछा गया था, कितनी कितनी सीटें एससी एसटी के लिए, ये पटवारी में पूछा गया था शायद। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, किसके लिए कितने कितने सीटों का आरक्षण है, ठीक है। राजस्थान में पहली बार प्रथम विधानसभा चुनाव, राजस्थान में प्रथम
विधानसभा चुनाव, राजस्थान में प्रथम विधानसभा चुनाव। राजस्थान में पहली बार विधानसभा चुनाव 1952 में हुए थे। कब हुए थे? 1952 में। राजस्थान में पहली बार विधानसभा चुनाव कब हुए थे? 1952 में। कितनी सीटों पर हुए थे? तो राजस्थान में पहली बार विधानसभा चुनाव हुए थे वो 160 सीटों पर हुए। कितने बताओ? 160 सीटों पर हुए। राजस्थान में पहली बार विधानसभा चुनाव कितने सीटों पर हुए थे? 160 सीटों पर हुए थे। ठीक है, और 160 सीटों में से कांग्रेस को, सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस, कांग्रेस को कितनी मिली बताओ? 82 सीटें मिली थी। 82 सीटें किसको बताओ? कांग्रेस को मिली थी 82। और दूसरी बड़ी पार्टी थी राम राज्य परिषद, राम राज्य परिषद, राम राज्य परिषद। ठीक है, और इसको 24 सीटें मिली थी। 24 सीटें। ये आरएस में पूछा गया प्री में कि सबसे बड़ी पार्टी तो नहीं, दूसरी बड़ी पार्टी कौन सी थी? आरएस प्री में क्वेश्चन आया कि पहले विधानसभा चुनाव में दूसरी बड़ी पार्टी कौन सी थी? तो दूसरी बड़ी पार्टी थी राम राज्य परिषद, जिसको 24 सीटें मिली थी। सबसे बड़ी पार्टी कौन सी थी? तो सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस, जिसको 82 सीटें मिली थी। और ये दूसरी बड़ी पार्टी थी, ये दूसरी बड़ी पार्टी थी, दूसरी बड़ी पार्टी थी। ठीक है, जिसको 24 सीटें मिली थी। तो ये आरएस में पूछा गया। दूसरी बड़ी पार्टी कौन सी थी? ठीक है, तो राम राज्य परिषद थी। और एक अच्छी बात बता दूं, आरएस मेंस का एग्जाम हुआ था 20 और 21 मार्च को। 21 मार्च को पॉलिटी का पेपर था। किसका? पॉलिटी का पेपर था। ठीक है, और उसमें यह पूछा था कि राजस्थान के प्रथम विधानसभा चुनाव पर टिप्पणी लिखिए। राजस्थान का जो पहला विधानसभा चुनाव था उस पर टिप्पणी लिखिए, ये लिखना था। पहला विधानसभा चुनाव कब हुआ, कितनी सीटें पर हुआ, सबसे बड़ी पार्टी कौन सी थी, दूसरी बड़ी पार्टी कौन थी, उसका अध्यक्ष कौन बना था। तो पहले विधानसभा चुनाव में पहले अध्यक्ष कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी। उपाध्यक्ष कौन थे? लाल सिंह सत्तावत। पहले विधानसभा चुनाव में टीकाराम पालीवाल मुख्यमंत्री बने थे, पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल। वैसे जैनानी व्यास बनने थे, लेकिन जालौर और जोधपुर से चुनाव लड़ा, दोनों सीटों से चुनाव हार गए। बाद में किशनगढ़ से उपचुनाव जीता था किसने? जैनानी व्यास ने, और बाद में वो मुख्यमंत्री बने थे और टीकाराम पालीवाल उप मुख्यमंत्री बना था। ये अभी आरएस मेंस में आया 5 नंबर में कि राजस्थान में पहले विधानसभा चुनाव पर टिप्पणी लिखिए। पहले विधानसभा चुनाव के बारे में कितने लोगों को पता है या नहीं है? तो यदि ये लिखते तो शायद आपको अच्छे मार्क्स मिलते। ये क्वेश्चन पूछा गया अभी आरएस मेंस में, प्रथम विधानसभा चुनाव। और ये क्वेश्चन तो कई बार पूछते हैं कि राजस्थान में पहली बार विधानसभा चुनाव कब हुए? 1952 में। कितनी सीटों पर हुए? ये भी पूछा गया। 160 सीटों पर हुए थे। सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस 82 सीटें। लेकिन ये आरएस में पूछा गया, प्री में पूछा गया। ये अभी ये मेंस में पूछा था। ठीक है, ये प्री में पूछा गया। दूसरी बड़ी पार्टी कौन सी थी? राम राज्य परिषद थी, जिसको 24 सीटें मिली थी। और आपसे कोई पूछ लें, ये क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि पहले विधानसभा चुनाव 160 सीटों पर हुए थे, तो राजस्थान में अभी विधानसभा सीटें कितनी हैं? ठीक है, तो अभी राजस्थान में विधानसभा सीटें 200। कितनी? 200। ये 200 कब हुई थी? 200 कब हुई थी? तो सुरेंद्र जी कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, छठी विधानसभा। कौन से बताओ? छठी विधानसभा में ये सीटें बढ़ के कितनी हो गई? 200 हो गई थी। कितनी हो गई? 200 हो गई थी। पहले विधानसभा चुनाव कितने सीटों पर हुए? 160 पर हुए थे। लेकिन आपको था छठी विधानसभा जो हुई थी 1977 में। बिल्कुल सही कह रहे हैं नैना जी, कमल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। 1977 में। कब बताओ? 1977 में। ठीक है, इनकी संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी? 200 कर दी। तो ये भी ध्यान रखना, छठी विधानसभा, छठी विधानसभा, छठी विधानसभा कब? 1977। 1977 में राजस्थान की विधानसभा सीटें, राजस्थान की विधानसभा सीटें 200 हो गई। राजस्थान की विधानसभा सीटें कितनी होगी? 200 हो गई। तो राजस्थान में विधानसभा सीटें कितनी? अभी 200 है। कितनी है? 200 है। ये 200 कब हुई थी? ये 200 कब हुई थी? तो ये 1977 में हुई थी। पूछे कब हुई? 1977 में। और कौन सी विधानसभा हुई? छठी विधानसभा में हुई थी। कौन सा बताओ? छठी विधानसभा में हुई थी। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये विधानसभा की संरचना ही तो पढ़ रहे हैं अपन। किसकी संरचना पढ़ रहे हैं? विधानसभा की संरचना, कि विधानसभा में कितनी सीटें हैं, उसमें एससी के लिए कितनी है, एसटी के लिए कितनी है। ठीक है, इसका प्रोविजन किस अनुच्छेद में है। ठीक है, और पहली बार विधानसभा चुनाव कितने सीटों पे हुए थे। ठीक है, बड़ी पार्टी कौन सी थी, दूसरी बड़ी पार्टी कौन सी थी। राजस्थान में अभी 200 सीटें, ये 200 कब हुई थी? 1977 में हुई थी। कौन सी विधानसभा में हुई थी? छठी विधानसभा में हुई थी। तो यही तो है विधानसभा की संरचना। विधानसभा की क्या बताओ? संरचना। और विधानसभा का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष होता है। आप सभी जानते हो विधानसभा का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष होता है। कैसे होता है? प्रत्यक्ष होता है। ठीक है, जनता के द्वारा डायरेक्ट होता है। 18 साल से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति जिनका मतदाता सूची में नाम है, रजिस्टर्ड है, वो वोट दे सकते हैं। तो विधानसभा का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष होता है। किस प्रणाली से होता है? ठीक है, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ये बहुत कम लोगों ने सुना होगा। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, इसको हिंदी में बोलते हैं अगरता ही विजेता।
अगरता ही विजेता। तो मैं लिख देता हूं यहां, विधानसभा का चुनाव प्रत्यक्ष होता है। विधानसभा का चुनाव, तो विधानसभा का चुनाव कैसा होता है? प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष होता है। तो विधानसभा का चुनाव कैसा होता है? प्रत्यक्ष का मतलब है जनता इसमें डायरेक्ट रूप से भाग लेती है। कौन सी प्रणाली से होता है विधानसभा का चुनाव? कौन सी प्रणाली से होता है विधानसभा का चुनाव? वीएस लिख देता हूं, विधानसभा, विधानसभा का चुनाव। ये प्रणाली बहुत याद करना, ऐसा मत बोल देना एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से नहीं होता है, उससे तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राज्यसभा का चुनाव होता है, विधान परिषद का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से। लेकिन इसका चुनाव कैसे होता है? ठीक है, पूछ ले विधानसभा का चुनाव कौन सी प्रणाली से होता है? तो विधानसभा का चुनाव फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। सिस्टम का मतलब था प्रणाली। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, इसको बोलते हैं अगरता ही विजेता। अगरता ही विजेता यानी जो सबसे ज्यादा वोट लेके आता है, आगे रहता है, वही विजेता। ये प्रणाली आप याद रखें। सरपंच के चुनाव कैसा होता है? जो सबसे ज्यादा वोट लेके आता है वो सरपंच बन जाता है, सबसे ज्यादा वोट लेके आता है वो एमएलए बन जाता है, ठीक है, सबसे ज्यादा वोट लेके आता है वो एमपी बन जाता है। तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव, विधानसभा के सदस्यों का चुनाव और सरपंच, इन सब का चुनाव कौन सी प्रणाली से होता है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ये प्रणाली याद रखें, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। हिंदी में बोलते हैं अगरता ही विजेता। जो अगरता का जो आगे रहता है, ज्यादा वोट लेके आता है, वो विजेता घोषित हो जाता है। इसको बोलते हैं अगरता ही विजेता। इसी प्रणाली से विधानसभा का क्या होता है? चुनाव। तो विधानसभा का चुनाव किस प्रणाली से होता है? तो याद रखना अगरता ही विजेता से। और विधानसभा का चुनाव कैसा होता है? प्रत्यक्ष होता है। तो ये थी विधानसभा की संरचना। किसकी? विधानसभा की संरचना। नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ेंगे अपन, विधानसभा की संरचना थी 170 में। अब पढ़ेंगे 171। क्या पढ़ेंगे? 171। इसमें विधान परिषद की संरचना है। इसमें बताओ, इसमें विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है। इसमें विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है। इसमें विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है। तो विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है। तो विधान परिषद की संरचना, यह अभी एसआई में पूछा था, विधान परिषद की संरचना का उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो विधान परिषद की जो संरचना है, ठीक है, वो किस अनुच्छेद में है? तो वो 171 में। किस में होता? 171 में। 169 में तो क्या? विधान परिषद का सर्जन और समापन था, और यहाँ इसमें संरचना है। तो इसमें विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है। वही संरचना का मतलब होता है अधिकतम कितने हो सकते हैं, और आपको पता है न्यूनतम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, और मिनिमम कितने हो सकते हैं। तो बात करें विधान परिषद में अधिकतम मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, विधान परिषद में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? तो कुल विधानसभा सीटों का, कुल विधानसभा सीटों का, कुल विधानसभा सीटों का 1/3, कुल विधानसभा सीटों का 1/3 का 33%। तो विधान परिषद की अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है? मैक्सिमम, मैक्सिमम यानी अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है? अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है? किसी भी राज्य में विधान परिषद, अभी भारत के 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद है। विधानसभा तो सभी राज्यों में 28 के 28 राज्यों में, लेकिन 6 राज्य ऐसे हैं जहां विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। तो जहां विधान परिषद है वहां उसकी अधिकतम सीटें कितनी है? तो कुल विधानसभा सीटों की 1/3 है, 1/3 है, ठीक है। जैसे राजस्थान में अभी विधान परिषद नहीं है, यदि राजस्थान में विधान परिषद बनेगी तो यहाँ सीटें कितनी होगी? तो चेक कर लेते हैं। राजस्थान में यदि विधान परिषद बनती है तो उसकी सीटें कितनी हो सकती है, अधिकतम कितनी होगी? तो राजस्थान की विधानसभा सीटें कितनी है? तो राजस्थान की कुल विधानसभा सीटें कितनी है? 200 है। 200 का कितना? 1/3। 200 का 1/3 कितनी होती है? ठीक है, तो 66 होती है। कितनी होती है बताओ? 66। 200 के 1/3 66। 67 नहीं करना है, ये ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, 201 हो जाएगी। अधिकतम इतनी हो सकती है। अधिकतम कितनी हो सकती है? 66 हो सकती है। तो राजस्थान में यदि विधान परिषद बनती है, राजस्थान में यदि विधान परिषद बनती है तो वहां अधिकतम सीटें कितनी होगी? 66 हो सकती है। 66 से कम भी हो सकती है, लेकिन ये अधिकतम है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। तो ध्यान रखना, किसी भी राज्य में विधान परिषद होती है तो वहां अधिकतम सीटें कितनी होती है? विधान परिषद की अधिकतम सीटें, जैसे विधानसभा की अधिकतम सीटें होती है 500 और मिनिमम होती है 60 विधानसभा की। विधान परिषद की कितनी होगी? तो उस राज्य में जो विधान परिषद की कितनी होगी? तो जहां विधानसभा है उसकी 1/3 हो सकती है।
यानी मैक्सिमम उस राज्य की विधानसभा की 1/3 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो राजस्थान में विधानसभा सीटें कितनी? 200। 200 का 1/3 कितनी होती है? 66। यदि राजस्थान में यदि विधान परिषद बनती है तो उसकी अधिकतम सीटें कितनी होगी? 66। तो लिख लेते हैं नोट लगा के। अब यह हर राज्य में अलग अलग होगी, क्योंकि हर राज्य की विधानसभा सीटें अलग अलग है, तो विधानसभा सीटों का 1/3 निकालना पड़ता है। ठीक है, तो राजस्थान में यदि विधान परिषद बनती है, राजस्थान में यदि विधान परिषद बनती है तो किस अनुच्छेद के तहत बनेगी? जल्दी से बताओ, देखे कितना आपको समझ में आया ये टॉपिक। यदि राजस्थान में विधान परिषद बनेगी तो किस अनुच्छेद के तहत बनेगी? जल्दी से बताओ, देखें कितने विद्यार्थी सही आंसर देते हैं। राजस्थान में यदि विधान परिषद बनती है तो उसकी अधिकतम सीटें, तो उसकी अधिकतम सीटें 66 होगी। अधिकतम इतनी 66 होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। यदि राजस्थान में विधान परिषद बनेगी तो उसकी अधिकतम सीटें कितनी होगी? 66 होगी। ये 169 बिल्कुल सही है। 171 कैसे हो सकता है? 169 मैंने एक आर्टिकल पढ़ाया था, याद करो। विधान परिषद का सर्जन और समापन, वापस चलो, विधान परिषद का सर्जन और समापन। ये देखो, विधान परिषद का सर्जन, यदि सर्जन का मतलब बनाना, यदि राजस्थान में विधान परिषद बनेगी यानी उसका सर्जन होगा, बनेगी, तो किस आर्टिकल के तहत बनेगी? 169 के तहत बनेगी। ठीक है, आप तो बनी नहीं, उससे पहले संरचना पे आगे, बनी नहीं उससे पहले आप संरचना पे आगे। जिन्होंने 171 बताया उसमें तो संरचना है, पहले बनाओ तो सही, फिर संरचना देखेंगे। ठीक है, तो बनाएगी, जो बनेगी ना वो किस आर्टिकल के तहत बनेगी? 169 के तहत बनेगी। ठीक है, हाँ, बनने के बाद वो तो संरचना है। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या होगा? कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, तो राजस्थान में विधान परिषद बनती है तो किस आर्टिकल के तहत? सर्जन का वाला बनना किस आर्टिकल के तहत बनेगी? 169 के तहत बनेगी। हाँ, आपसे कोई पूछ ले कि बताओ संरचना किसमें, तो संरचना तो 171 में, बनने के बाद ही तो संरचना देखोगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। मैंने देखो यहां लिखा था, यदि राजस्थान में बनती है तो 66 सीटें होगी अधिकतम। बनती है तो अभी है ही नहीं। ठीक है, यदि बनेगी तो अधिकतम सीटें कितनी होगी? 66 होगी। ये तो संरचना है। 171 में तो संरचना करो, यहाँ पे कितनी अधिकतम हो सकती है और मिनिमम कितनी हो सकती है। आ गया समझ में? इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। अधिकांश लोगों ने गलत कर दिया, देखो सुनीता और भी 1-2 स्टूडेंट जिन्होंने गलत कर दिया 171। तो थोड़ा आप इसको, मुझे पता बहुत अच्छे वक्ता हो आप, थोड़ा श्रोता अच्छे बन जाओ तो शायद अच्छा हो जाएगा। तो यदि राजस्थान में विधान परिषद बनेगी तो अधिकतम सीटें कितनी होगी? 66 होगी। क्यों होगी? क्योंकि राजस्थान की विधानसभा सीटें 200 है, 200 का 1/3 होती है, ये होती है अधिकतम सीटें। मिनिमम कितनी हो सकती है? मिनिमम, न्यूनतम सीटें कितनी हो सकती है? न्यूनतम सीटें कितनी होती है? तो न्यूनतम सीटें होती है 40। न्यूनतम सीटें कितनी हो सकती है? 40। तो जैसे हमने पढ़ा था विधानसभा में महिलाओं को भी आरक्षण है क्या? विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण नहीं, पंचायती राज में है। किसमें? पंचायती राज में। ठीक है, महिलाओं को आरक्षण है, विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण नहीं है, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए, यदि अपन आपसे कोई पूछ ले, ठीक है, यहां से आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछ लेंगे कि बताओ, जैसे हमने कहा विधानसभा में अधिकतम सीटें होती है 500, विधानसभा में अधिकतम 500 और मिनिमम 60। कितनी? 60। इसी प्रकार विधान परिषद में अधिकतम तो हमने देख ली, विधानसभा सीटों का 1 थी, लेकिन विधान परिषद में मिनिमम कितनी हो सकती है? तो मिनिमम कितनी हो सकती है? 40 हो सकती है। वहां 60 थी विधानसभा में, और विधान परिषद में मिनिमम सीटें कितनी है? 40 है। कितनी बताओ? 40। ये थोड़ा आप अच्छे से क्लियर कर लें। ठीक है, तो अधिकतम कितनी है, मिनिमम कितनी है। अब जो 66 है वो आते कहां से हैं? पहले तो बताओ चुनाव कैसे होता है इसका। ठीक है, तो मैंने कहा विधानसभा का चुनाव तो प्रत्यक्ष होता है, लेकिन विधान परिषद का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष होता है। तो विधान परिषद का चुनाव, विधान परिषद का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। विधानसभा इसका चुनाव तो प्रत्यक्ष होता है, लेकिन विधान परिषद का चुनाव कैसा होता है? अप्रत्यक्ष होता है। और कौन सी प्रणाली से होता है? प्रणाली पूछिए, कौन सी प्रणाली से होता है? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से। कौन सी? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की
एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से। जब एकल संक्रमणीय, इसको भी समझाएंगे आगे क्या होती है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है। तो ये ध्यान रखना, विधानसभा का चुनाव तो प्रत्यक्ष होता है, लेकिन विधान परिषद है तो इसका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। और किस प्रणाली से होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है। आते कहां से हैं, अब विधान परिषद की संरचना देख रहे हैं तो कहां कहां से लोग आते हैं, विधान परिषद में लोग कहां कहां से आते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं कहां कहां से आते हैं। तो 1/3 स्थानीय प्रतिनिधियों द्वारा चुने जाते हैं, 1/3 स्थानीय प्रतिनिधियों द्वारा चुने जाते हैं। स्थानीय प्रतिनिधियों का मतलब पंचायती राज, नगर निकाय, उनके द्वारा चुने जाते हैं, 1/3 तो स्थानीय प्रतिनिधियों द्वारा चुने जाते हैं। चुने का मतलब इनका चुनाव होता है, 1/3 तो स्थानीय प्रतिनिधि द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। और 1/3 ही, ठीक है, विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। एमएलए चुनते हैं, खुद नहीं, एमएलए खुद नहीं जाते, एमएलए को द्वारा चुने हुए लोग जाते हैं, तो विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। और 1/12, ठीक है, शिक्षकों के द्वारा चुने जाते हैं। किसके द्वारा, शिक्षकों के द्वारा चुने जाते हैं, शिक्षकों द्वारा, जिनको सर्विस करे हुए 3 वर्ष हो गए पूरे, जिनको नौकरी करते हुए, सर्विस करते हुए 3 साल पूरे हो गए, 2 साल नहीं, 2 साल में प्रोविजन पीरियड होता है, जिनको सर्विस करते हुए 3 साल हो गए, ठीक है। और जो आपसे पूछेंगे स्कूल और कॉलेज में जो टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उनके द्वारा चुने जाते हैं, शिक्षकों द्वारा चुने जाते हैं। सर राजस्थान में तो विधान परिषद है ही नहीं, तो कहाँ से चुने जाएंगे, राजस्थान में तो विधान परिषद है ही नहीं, तो इनको मौका नहीं मिलता। लेकिन जिन राज्यों में है, ठीक है, वहाँ इस प्रकार चुने जाते हैं, द्वारा चुने जाते हैं। तो 1/12 है वो टीचर्स के द्वारा चुने जाते हैं, शिक्षकों द्वारा, जिनको नौकरी करते हुए 3 साल हो गए। और 1/12 ही, कितने, 1/12 ही, ठीक है, छात्रों द्वारा, ठीक है, या कह सकते हैं 1/12 ही स्टूडेंट्स के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है, 1/12 विद्यार्थियों द्वारा। विद्यार्थियों में आपको पता है छात्र और छात्राएं दोनों आ जाएगी, नहीं तो छात्राएं नाराज हो जाएगी, सर आपने छात्र कैसे लिखा, ठीक है, छात्राएं क्यों नहीं बोला, तो विद्यार्थियों द्वारा, 1/12 विद्यार्थियों द्वारा, ठीक है, जिनको ग्रेजुएट करे हुए 3 वर्ष हो गए, ग्रेजुएट करे हुए कितने हो गए, 3 वर्ष हो गए। तो जिनकी ग्रेजुएशन को पूरा करे हुए 3 साल हो गए, ठीक है, ग्रेजुएशन उनको करे हुए कितने साल हो गए, 3 साल, ग्रेजुएशन करने के 3 साल बाद, जिनको ग्रेजुएशन 3 साल पहले जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली थी, वो उनके द्वारा चुने जाएंगे, तो विद्यार्थियों द्वारा चुने जाते हैं। लेकिन कौन से विद्यार्थियों द्वारा चुने जाते हैं, जिनकी ग्रेजुएशन को 3 साल हो गए, ग्रेजुएशन पूरी करे हुए 3 साल हो गए, वो भी चुनाव में भाग लेते हैं, ठीक है। और यदि बात करें 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। अब देखो ये चुने जाते हैं, लेकिन ये मनोनीत होते हैं। 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। 1/6 कौन मनोनीत करता है, राज्यपाल द्वारा मनोनीत। 1/6 राज्यपाल क्या करता है, मनोनीत करता है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, हम किसकी संरचना पढ़ रहे हैं, विधान परिषद की संरचना पढ़ रहे हैं। किसकी बताओ, विधान परिषद की संरचना, विधान परिषद की संरचना पढ़ रहे हैं। तो विधान परिषद में 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं, राज्यपाल द्वारा क्या होते हैं, मनोनीत। अब मैं आपको ये कि एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछ लेता, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चन कैसा आएगा कि विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधि द्वारा कितने चुने जाते हैं, 1/3, विधानसभा के सदस्यों द्वारा 1/3, शिक्षकों द्वारा 1/12, विद्यार्थियों द्वारा 1/12, और राज्यपाल मनोनीत करता है कितने, 1/6 को मनोनीत करता है। ये तो कई बार पूछते हैं, राज्यपाल 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है, ये किस अनुच्छेद में है, तो देखो ये कौन सा अनुच्छेद पढ़ रहे हैं, 171 पढ़ रहे हैं। कौन सा 171, जिसमें इसमें संरचना है। हाँ, ये पूछ रहे हैं 3 वर्ष ही क्यों होते हैं, सर ये 3 वर्ष ही क्यों होते हैं, ठीक है। 3 वर्ष का निर्धारण इसलिए किया जाता है कि देखिए आपने कई बार देखा होगा, ठीक है, कि ग्रेजुएशन की डिग्री सामान्य तौर पे कितने होती है, 3 वर्ष होते हैं, ठीक है। तो 3 वर्ष बाद वो जब तक 2 वर्ष की पोस्ट ग्रेजुएशन होती है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन कई बार स्टूडेंट करके निकल जाते हैं, तो
3 वर्ष, जब ग्रेजुएशन के 3 साल हो गए, ग्रेजुएशन के कितने 3 साल, सामान्यतः ग्रेजुएशन लोग आपको होता है 20 से 21 साल में कर लेते हैं, 20 से 21 साल में कर लेते हैं, ठीक है। जब ये 20 से 21 साल में ग्रेजुएशन कर लेते हैं, ठीक है, तो 21 साल बाद है, 21 साल सामान्यतः इसमें ये प्रोविजन होता है कि बताओ यदि कोई आपसे एमएलए और एमपी का चुनाव लड़ने लायक होता है, एमएलए और एमपी का चुनाव लड़ने लायक होता है, वो 25 साल का होता है। कितना हुआ था? 25 साल का, ठीक है। तो सरपंच का भी चुनाव, स्थानीय निकायों का चुनाव लड़ने के लिए कितने 21 साल चाहिए। तो जिसको लगभग 21 साल, जिसकी ग्रेजुएशन पूरी होती है, ठीक है, ग्रेजुएशन पूरी होती है तो वो 21 साल का हो जाता है। ग्रेजुएशन जब पूरी होती है तो कितने बताओ 21 साल का हो जाता है, और 3 साल और तो वो 24 साल का हो जाता है, और अगले साल वो एमएलए और एमपी का चुनाव लड़ने लायक हो जाता है। इतनी मैच्योरिटी आ जाती है। इसलिए 25 वर्ष के आसपास, ठीक है, वही लोग होते हैं जो 25 वर्ष के आसपास वाला होते हैं, वो इसके चुनाव में भाग ले सकते हैं, क्योंकि वो एमएलए और एमपी के चुनाव लड़ने लायक हो जाते हैं। हाँ, सुलोचना जी कह रहे हैं सरपंच भी शामिल होता है। बिल्कुल, देख लो स्थानीय प्रतिनिधियों में कौन आता है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में आते हैं पंचायती राज और नगर निकाय, सरपंच, प्रधान और ये नगर मेयर, महापौर, ये सब आते हैं, इसमें स्थानीय प्रतिनिधि आते हैं। हमारा भी चुनने के नंबर आएगा क्या? सर्वेश जी, आपका चुनने का नंबर आएगा, लेकिन कब आएगा? जब राजस्थान में विधान परिषद होगी, ठीक है। अभी राजस्थान में विधान परिषद ही नहीं है तो फिर आपका नंबर नहीं आता। नहीं तो किसी को मौका नहीं मिला, टीचरों को, स्टूडेंट्स को, एमएलए को, स्थानीय किसी को मौका नहीं मिला। क्यों नहीं मिला राजस्थान में? क्योंकि राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। हाँ, राजस्थान में जिस दिन विधान परिषद बनी गई, ठीक है, उस जब विधान परिषद बन जाएगी ना, तब शिक्षकों को भी मौका मिलेगा, आपको भी मौका मिलेगा, सबको मौका मिलेगा, ठीक है। लेकिन अभी राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, इसलिए किसी को यह मौका अभी तक नहीं मिला है। सुलोचना जी कह रहे हैं कि ये रीट 2021 में पूछा गया। अच्छा, ये स्ट्रक्चर पूछा गया होगा, ठीक है, ये स्ट्रक्चर पूछा गया होगा कि राज्यपाल कितना मनोनीत करता है? 1/6, विद्यार्थियों द्वारा 1/12, शिक्षकों द्वारा 1/12, विधानसभा के सदस्यों द्वारा 1/3, स्थानीय प्रतिनिधि द्वारा 1/3। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यह है विधान परिषद की संरचना, जो अनुच्छेद 171 में, अनुच्छेद किसमें? 171 में। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल से समझा देता हूं। राजस्थान की अधिकतम विधानसभा सीटें कितनी है? यदि राजस्थान में विधान परिषद बनती है, एक कल्पना करके देख रहे हैं, यदि राजस्थान में विधान परिषद बनती है, राजस्थान में विधान परिषद बनती है तो अधिकतम सीटें कितनी होगी? तो 66 होगी। ये तो मैंने बता दी कि राजस्थान में विधान परिषद बनेगी तो अधिकतम सीटें कितनी होगी? 66 होगी। अब 66 में से चेक करते हैं। 66 का 1/3 स्थानीय प्रतिनिधि आएंगे। 66 का 1/3 कितना होता है? तो 66 का 1/3 होता है 22। कितने होते हैं? 22। 66 में से 1/3 यानी 22 स्थानीय प्रतिनिधि द्वारा चुने जाएंगे, और 1/3 ही विधानसभा के सदस्यों द्वारा। तो 66 का 1/3 कितना होता है? 22 होता है, ठीक है। और 66 का 1/12 कितना होता है? तो 66 का 1/12 होता है 5.5। तो 5.5, और इधर भी होगा 5.5। तो 5.5 व्यक्ति तो चुन के आएंगे नहीं, आधा व्यक्ति कहां से लाएंगे? 5.5 तो चुनेंगे नहीं, तो एक जगह 5.5 कर लेते हैं, यानी एक जगह 6 कर लेते हैं और एक जगह 5 कर लेते हैं। 5.5 और 5.5 11 होता है, तो एक जगह 6 कर लेते हैं, एक जगह 5 कर लेते हैं, ठीक है। और 66 का 1/6, 66 का 1/6 कितना होता है? 11 होता है। कितना है? 11। ये राज्यपाल मनोनीत करेगा। यदि राजस्थान में जब विधान परिषद बनेगी तो अधिकतम सीटें कितनी होगी? 66 होगी। तो 66 में से कितने लोग कहां से आएंगे? 22 यहां से आएंगे, 22 यहां से, 6 यहां से, 5 यहां से, 11 यहां से। 11 क्यों? 66 का 1/6 कितना होता है? 11। 66 का 1/12 कितना होता है? 5.5, तो यहाँ 5 मान लिया। 66 का 1/12 5.5, तो यहाँ 6 मान लिया। 66 का 1/3 22, 66 का 1/3 22, 22 22 44, 44 हो गए। फिर 6 और 5 11 और 11, 11 और 11 22, 44 और 22। देखो ये 11, 6 और 5 11, 11 11 22, 22 22 44, 44 22 66। ये टोटल होगी 66। कितनी होगी? 66 होगी। अब समझ में आ गया? बताओ, अब तो आ गया। कभी पूछ ले कि राजस्थान में विधान परिषद बनेगी तो स्थानीय प्रतिनिधि द्वारा कितने लोग आएंगे? लोग पूछे तो 22 आएंगे, लोग है ये। व्यक्ति कितने आएंगे? 22 आएंगे। हाँ, कितने आएंगे? तो 1/3 आएंगे, लेकिन 1/3 तो बट्टे में, लोग पूछे तो 22। यदि राजस्थान में विधान परिषद बनेगी तो राज्यपाल कितने को मनोनीत करेगा? तो राज्यपाल कितने को मनोनीत करेगा? 11 लोगों को मनोनीत करेगा। हाँ, बट्टे में 1/6 है, लेकिन कितने को करेगा? 11 को मनोनीत करेगा। ये आंकड़े भी पूछ सकते हैं। 6 छात्रों के पक्ष में रखो, कोई नहीं, 6 छात्रों के पक्ष में रख लो, एक ही बात है ऐसी, ठीक है। उससे यहाँ कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। ये तो मैंने एक बताया आपको मोटा मोटा, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि राजस्थान में 66 होगी तो कितने कितने कहाँ से आएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक और है, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 1/3 ये चुने जाते हैं, ये भी चुने जाते हैं, 1/3 भी चुने जाते हैं, 1/12 ये भी चुने जाते हैं, और 1/12 ये भी चुने जाते हैं। तो ये टोटल कितने हुए? टोटल देखो 12, 4 4, कैसे? 3 का भाग 12 में दोगे 4 बार, 3 का भाग 12 में 4 बार, 12 का भाग 12 में 1 बार, 12 का भाग 12 में 1 बार, 1 बार। देखो
4 4 8 और 2 10, 10/12। 10/12 का मतलब होता है 5/6, 5/6। तो 5/6 तो चुने जाते हैं। ये देखो, ये भी चुने जा रहे हैं, ये भी चुने, ये भी चुने, ये 5/6 तो चुने जाते हैं। कितने बताओ? 5/6 तो चुने जा रहे हैं। कितने बताओ? 5/6 तो चुने जा रहे हैं। ये लिख दिया मैंने 5/6, ये तो चुने जा रहे हैं। और 1/6 कैसे होता है? मनोनीत। ये देखो 1/6 कैसे होता है? मनोनीत। तो आपसे कोई पूछ ले, 1/6 तो होते हैं मनोनीत। 1/6 तो क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं कुल में से। और 5/6 क्या होते हैं? ये होते हैं निर्वाचित। क्या होते हैं? निर्वाचित। ऐसा भी आ जाए तो गलत नहीं करना है कि विधान परिषद में 1/6 सदस्य मनोनीत होते हैं और 5/6 कैसे होते हैं? निर्वाचित होते हैं। देख लीजिए, 5/6 निर्वाचित होते हैं और 1/6 क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये विधान परिषद की संरचना है। ये क्या बताओ? विधान परिषद की संरचना है। बताओ इसमें अब कोई दिक्कत आएगा? शायद किसी प्रकार का अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हमने 2 आर्टिकल पूरे कर लिए। कितने बताओ? 2 आर्टिकल पूरे कर लिए हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। संरचना आपकी पूरी होगी। 172, 171 हो गया, 172। इसमें कार्यकाल है। इसमें क्या बताओ? कार्यकाल है। इसमें क्या बताओ? कार्यकाल है। इसमें कार्यकाल है। तो आपसे कोई पूछे विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। विधानसभा का कार्यकाल पूछे कितना? 5 वर्ष होता है। विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। ठीक है, और विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है। विधानसभा के सदस्य मतलब एमएलए। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल, विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल। तो विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल भी कितना होता है? 5 वर्ष होता है। कितने? 5 वर्ष। कब से होता है सदस्यों का कार्यकाल? तो विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कब से? पद ग्रहण से। जिस समय वो पद, शपथ ग्रहण नहीं, शपथ तो आज ग्रहण कर ली लेकिन पद ग्रहण नहीं किया, तो पद ग्रहण से 5 वर्ष होता है। तो विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। एमएलए का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। कब से? जिस समय वो पद ग्रहण करते हैं, पद ग्रहण से। और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कब से? प्रथम अधिवेशन से, जब विधानसभा का पहला अधिवेशन शुरू होता है। विधानसभा का पहला अधिवेशन शुरू होता है। विधानसभा एक संस्था है, तो विधानसभा का कार्यकाल कब से होगा? तो जब पहला सत्र होगा, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। ठीक है, तो विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कब से? जब विधानसभा का पहला अधिवेशन शुरू होता है। ठीक है, और विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कब से? पद ग्रहण से। विधानसभा के सदस्य एमएलए होते हैं और ये पद ग्रहण करते हैं। और विधानसभा एक संस्था होती है, वो संस्था पद ग्रहण नहीं करती, उसका तो अधिवेशन होता है। तो विधानसभा का कार्यकाल पूछे कितना वर्ष? 5 वर्ष, प्रथम अधिवेशन से। और विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है, लेकिन कब से? पद ग्रहण से होता है। पद ग्रहण से होता है। विधानसभा अस्थायी सदन है। विधानसभा कैसा बताओ? विधानसभा स्थायी सदन है या अस्थायी? अस्थायी सदन है। विधानसभा अस्थायी सदन है। कैसा बताओ? अस्थायी, टेम्परेरी हाउस है। विधानसभा अस्थायी सदन है। अतः इसको भंग किया जा सकता है। अतः इसको भंग किया जा सकता है। भंग यानी विघटित किया जा सकता है। विधानसभा अस्थायी सदन है, अतः इसको भंग किया जा सकता है। इसको भंग किया जा सकता है। तो विधानसभा अस्थायी सदन है, इसको 5 साल से पहले भी क्या? भंग किया जा सकता है। ठीक है, तो विधानसभा एक अस्थायी सदन है, इसको भंग किया जा सकता है। ठीक है, आपातकाल के समय विधानसभा का कार्यकाल, आपातकाल जब इमरजेंसी लागू हो, आपातकाल के समय विधानसभा का कार्यकाल, आपातकाल के समय विधानसभा का कार्यकाल, आपातकाल के समय विधानसभा का कार्यकाल एक बार की घोषणा में, एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। जब आपातकाल हो उस समय विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। जब आपातकाल हो उस समय विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। तो आपातकाल के समय विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। कब? एक बार घोषणा करने पर 1 साल बढ़ा सकते हैं। एक बार यदि घोषणा करते हैं, एक बार घोषणा करते हैं तो 1 वर्ष के लिए आपातकाल में विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। राजस्थान की एक विधानसभा है, 5वीं विधानसभा। 5वीं विधानसभा का कार्यकाल, 5वीं विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया। कार्यकाल 1 बार बढ़ाया गया। 5वीं विधानसभा का कार्यकाल 1 बार बढ़ाया गया। तो 5वीं विधानसभा ऐसी थी। राजस्थान की कौन सी ऐसी विधानसभा थी
जिसका कार्यकाल बढ़ाया गया, तो 5वीं विधानसभा थी जिसका कार्यकाल बढ़ाया गया था। तो बताओ सबसे ज्यादा कार्यकाल वाली विधानसभा, वैसे विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन 5वीं विधानसभा थी जिसका 1 साल और बढ़ा दिया, ठीक है, तो उसका 6 साल हो गया। तो सर्वाधिक कार्यकाल वाली विधानसभा कौन सी थी, ऐसे पूछ ले। राजस्थान में अभी 15वीं विधानसभा चल रही है, राजस्थान में कौन सी चल रही, 15वीं विधानसभा चल रही है। 5वीं विधानसभा सर्वाधिक कार्यकाल वाली थी, 5वीं विधानसभा सर्वाधिक कार्यकाल वाली थी, 5वीं विधानसभा सर्वाधिक कार्यकाल वाली थी। ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने कहा था आपातकाल में विधानसभा का कार्यकाल बढ़ा सकते हैं, एक बार की घोषणा में 1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं। तो 5वीं विधानसभा का कार्यकाल एक बार बढ़ाया गया तो उसका कार्यकाल ज्यादा ही होगा। तो सर्वाधिक कार्यकाल वाली विधानसभा कौन सी थी, तो सर्वाधिक कार्यकाल वाली विधानसभा कौन सी थी, 5वीं विधानसभा थी। तो ये तो हो गया विधानसभा का कार्यकाल। अब बात कर लेते हैं विधान परिषद का कार्यकाल। विधान परिषद, विधान परिषद स्थायी सदन है, कैसे बताओ, स्थायी सदन है। इसका मतलब ये भंग ही नहीं होती, विधान परिषद स्थायी सदन है, इसका मतलब ये भंग नहीं होती, भंग नहीं होती तो इसका कार्यकाल भी नहीं होता। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और 5 साल से पहले भी विधानसभा को भंग किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि वो अस्थायी सदन है, विधानसभा का कार्यकाल होता है, ठीक है। लेकिन विधान परिषद का कोई कार्यकाल निश्चित, विधानसभा स्थायी सदन है तो इसका कोई कार्यकाल नहीं होता, ये फिक्स है, ठीक है। ऐसा नहीं 5 साल बाद भंग हो जाएगी, 6 साल बाद भंग हो जाएगी, ये भंग होती नहीं है, ये तो स्थायी सदन है। ये तो कैसा परमानेंट हाउस है, राज्यसभा की तरह, ये तो स्थायी सदन है, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता। तो इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है, जैसे राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। इसी प्रकार विधान परिषद का कोई कार्यकाल नहीं होता, इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है, और कितना होता है, 6 वर्ष। तो विधान परिषद स्थायी सदन है, इसके सदस्यों का कार्यकाल, इसके सदस्यों का कार्यकाल, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल तो 5 वर्ष होता है। विधानसभा के समाप्त कर सकते हैं, हाँ, विधान परिषद को भंग तो नहीं कर सकते लेकिन विधान परिषद को समाप्त कर सकते हैं, ये अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। तो विधान परिषद स्थायी सदन है, इसे भंग तो नहीं कर सकते लेकिन इसको समाप्त कर सकते हैं, और विधान परिषद स्थायी सदन है इसलिए इसका कोई कार्यकाल नहीं होता, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। प्रत्येक 2 साल के बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य आ जाते हैं, और उनके स्थान पर नए सदस्य आ जाते हैं, नए सदस्य आ जाते हैं। तो विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है। लेकिन विधान परिषद एक स्थायी सदन है, इसका कार्यकाल नहीं होता, लेकिन विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है और वो कितना होता है, 6 वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है, 6 वर्ष। और हर 2 साल के बाद 1/3 सदस्य रिटायर्ड हो जाते हैं, उनके स्थान पर नए आ जाते हैं। तो हम पढ़ रहे थे कार्यकाल, क्या पढ़ रहे थे, कार्यकाल पढ़ रहे थे, ठीक है। हमने पढ़ लिया विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल भी 5 वर्ष। विधान परिषद एक स्थायी सदन है, इसका कार्यकाल नहीं होता, लेकिन विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य रिटायर्ड हो जाते हैं। कार्यकाल को लेके अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। विधानसभा आपातकाल में विधानसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, और आपातकाल समाप्त होने के बाद वो 6 माह तक लागू रह सकता है। आज आपातकाल समाप्त हो गया, फिर भी बढ़ाया हुआ कार्यकाल 6 महीने तक लागू रह सकता है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये था आपका कार्यकाल को लेके। फिर योग्यता, नेक्स्ट आर्टिकल है 173, योग्यता। योग्यता की यदि बात करें तो विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए और विधान परिषद का चुनाव लड़ने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए और विधान परिषद का चुनाव लड़ने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए। दोनों की योग्यता सेम ही है। भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। इधर भी भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना। राज्य का तो नागरिक होता नहीं, भारत का ही होता है। भारत में एक ही प्रकार की नागरिकता है, एकल नागरिकता है, तो भारत का नागरिक होना चाहिए। बस फर्क इतना ही है,
न्यूनतम आयु, यदि आप विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हो तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हो तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, और विधान परिषद का चुनाव लड़ रहे हो तो यहाँ न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। बस इतना ही फर्क है योग्यता में। न्यूनतम आयु यहाँ 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। बस यही फर्क है। यहाँ न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हो तो यहाँ न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। बस इतना सा फर्क है, इतना सा फर्क है। विधान परिषद के सदस्य को भी सरकार पैसे देती है, बिल्कुल देती है, ठीक है, इनका भी वेतन होता है। देखिए, विधानसभा के हो चाहे विधान परिषद के हो, सब विधायकी होते हैं। जैसे लोकसभा के हो तो भी एमपी कहलाते हैं, राज्यसभा के हो, क्योंकि वो संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, तो लोकसभा और राज्यसभा वाले सांसद कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सांसद। तो विधानमंडल के भी दो सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, दोनों वाले विधायकी कहलाएंगे। और विधायकों को तो आपको पता है सरकार पेमेंट करती है। अब देखिए, यदि आपसे कोई पूछेंगे और संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएं, संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएं, और भी कि दिवालिया नहीं हो, पागल नहीं हो, लाभ के पद पर नहीं हो, ये योग्यताएं होती है। द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएं, संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएं कैसे? लाभ के पद पर ना हो, दिवालिया ना हो, पागल ना हो, ये अन्य योग्यताएं होती है। सेम इसी में होगी, संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएं, संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएं। तो ये है मुख्य, तो यही है। न्यूनतम आयु इसमें 25 वर्ष और इसमें न्यूनतम आयु 30 वर्ष, ये योग्यता में मुख्य है। बाकी चीजें तो क्या बताओ, सेम ही है, ठीक है। तो ये था 173 जिसमें योग्यता। याद करो, मैंने आपको एक राज्यपाल टॉपिक में एक आर्टिकल पढ़ाया था 174, ये पढ़ा चुका हूं, इसलिए मैं बार बार इसको यहां पे रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि अनावश्यक टाइम आपका बर्बाद होगा। ये मैं पढ़ा चुका हूं, याद करो 174, कई बार बोलता हूं मैं, राज्यपाल टॉपिक में पढ़ाया था मैंने 174। क्या है बताओ? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ का पद क्या होता है, ठीक है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, ये लाभ के पद नहीं माने जाते। बाकी सभी जो पद होते हैं वो लाभ के पद के दायरे में आते हैं। कौन कौन से? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और मंत्री, ये लाभ के पद में नहीं आते। चलिए, लाभ का पद मिला, ठीक है। यूं कह सकते हैं जैसे जितने भी लोक सेवक होते हैं जो सरकारी तनख्वाह लेते हैं वो लाभ के पद में आते हैं। बाकी ये राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये जनता की सेवा करते हैं, ठीक है। तो ये लाभ के पद पर नहीं, ये लाभ नहीं ले रहे हैं, ये जनता के सेवा करने के बदले में, ठीक है, परिलब्धियां लेते हैं, वेतन भत्ते लेते हैं। तो 174 में पढ़ा चुका हूं, राज्यपाल के पास 3 बातें होती। राज्यपाल विधानसभा का सत्र बुला सकता है, याद करो, कुछ याद आया होगा। राज्यपाल विधानसभा का सत्र, सत्राउत, सत्र बुला सकता है। राज्यपाल विधानसभा का सत्राउत कर सकता है, विधानसभा का सत्रावसान कर सकता है। कुछ याद आ रहा है? विधानसभा का सत्रावसान, सत्र को समाप्त कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है। कुछ याद आ रहा होगा, ठीक है। और राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है, विधानसभा को भंग कर सकता है। कुछ याद है? ये आर्टिकल मैं पढ़ा चुका हूं कब? जब मैंने राज्यपाल टॉपिक पढ़ाया था, राज्यपाल की विधायी शक्ति पढ़ाई। राज्यपाल विधानसभा का सत्र बुला सकता है। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पहले राज्यपाल टॉपिक में इस आर्टिकल को पढ़े, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आर्टिकल आएंगे जो मैंने राज्यपाल टॉपिक में आपको वहीं करवा दिए थे, ठीक है। तो इसको यहाँ वापस रिपीट करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, राज्यपाल विधानसभा का सत्र बुला सकता है, सत्राउत सत्र बुला सकता है। तो सत्र बुलाता कौन है? राज्यपाल। लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है। और सत्र को समाप्त कौन करता है? सत्र को समाप्त राज्यपाल करता है, लेकिन सत्र को स्थगित कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष करता है। 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। 2 सत्रों के मध्य अधिकतम 6 माह का समय होता है। और विधानसभा को भंग कौन कर सकता है? तो विधानसभा को भंग आपको राज्यपाल करता है, मुख्यमंत्री या राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर। तो ये सारी बातें मैं कर चुका हूं किस आर्टिकल में? 174 में। नेक्स्ट आर्टिकल 175, कौन सा? 175, ये भी मैं पढ़ा चुका हूं, राज्यपाल में पढ़ाया था। बहुत सारे ऐसे टॉपिक मिलेंगे जो मैंने राज्यपाल टॉपिक में करवा दिया आपके। 175 क्या है? 171 जल्दी से बताओ, देखे कितने विद्यार्थी को याद है 175 में क्या है, कितने विद्यार्थी को याद है? राज्यपाल का संदेश भेजने का अधिकार, याद आया कुछ? राज्यपाल का संदेश भेजने का अधिकार, राज्यपाल का संदेश भेजने का, मैंने कहा संदेश भेजने का कर्तव्य नहीं है, संदेश भेजने का क्या है? अधिकार है।
राज्यपाल का संदेश भेजने का क्या है, अधिकार है। ये पूछा भी जाता है कि राज्यपाल का संदेश भेजने का क्या है, अधिकार है। ठीक है, राज्यपाल हाँ बिल्कुल संदेश भेज सकता है। जब विधानमंडल में कोई विधेयक पारित नहीं हो रहा था उस संबंध में संदेश भेज सकता है। तो राज्यपाल का संदेश भेजने का अधिकार, राज्य विधानमंडल को ये संदेश भेजता है। तो ये पढ़ा चुका हूं मैं। ठीक है, याद करो राज्यपाल टॉपिक में। याद आ रहा है इसका मतलब आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है राज्यपाल टॉपिक को, और याद नहीं आ रहा है इसका मतलब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं राज्यपाल करा चुका हूँ, मुख्यमंत्री करा चुका हूँ, महाधिवक्ता करा चुका हूँ। वो साथ साथ याद भी तो होनी चाहिए, नहीं तो सिलेबस तो आगे बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। जैसे डॉट बॉल निकलती जाती है ना, तो बताओ बैट्समैन पर प्रेशर बढ़ता जाता है। 176 भी करा चुका हूँ, याद करो राज्यपाल टॉपिक में कराया मैंने 176। ठीक है, क्या था, राज्यपाल दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संवेद कर सकता है। राज्यपाल दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संवेद का मतलब है अभिभाषित, दोनों सदनों को साथ बुला के उनको भाषण दे सकता है, उनको अभिभाषित कर सकता है। राज्यपाल दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संवेद या अभिभाषित कर सकता है। जहाँ पे दोनों सदन है वह दोनों सदनों को साथ बुला के उनको स्पीच दे सकता है, भाषण दे सकता है। कब, आम चुनाव के बाद होने वाला पहला सत्र उसके समय और बजट सत्र के प्रारंभ में दोनों सदनों को साथ बुलाएगा और उनको अभिभाषित करेगा। क्या करेगा, अभिभाषित। बिल्कुल वेरी गुड, जिन लोगों की तैयारी है उनकी बहुत अच्छी तैयारी है, उनके आंसर बहुत अच्छे से आ रहे हैं। ये भी पढ़ा चुका हूँ, याद करो 177। फिर भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए। ये पढ़ा चुका हूँ मैं 177। याद करो महाधिवक्ता पढ़ाया था, कुछ याद है, महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल के 3 आर्टिकल बताए थे। 165 में महाधिवक्ता का पद है, 177 में महाधिवक्ता का है। महाधिवक्ता के मैंने बताए थे कि महाधिवक्ता ऐसा व्यक्ति है जो विधानमंडल का सदस्य नहीं होता, फिर भी उसकी बैठकों में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता। ठीक है, कुछ याद आया। ठीक है, महाधिवक्ता से रिलेटेड है। और एक और आर्टिकल है महाधिवक्ता से 194 विशेषाधिकार, महाधिवक्ता के विशेषाधिकार। याद है 177 महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल जो राज्य सरकार को कानूनी मामलों में क्या देता है, सलाह देता है। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में क्या देता है, सलाह देता है। तो महाधिवक्ता विधानमंडल का सदस्य नहीं होता, महाधिवक्ता विधानमंडल का सदस्य नहीं होता, महाधिवक्ता विधान का नहीं होता। फिर भी विधानमंडल की बैठकों में भाग ले सकता है, फिर भी विधानमंडल की बैठकों में भाग ले सकता है, फिर भी विधान की बैठकों में भाग ले सकता है, चर्चा कर सकता है, लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, वो सदस्य नहीं होता। लेकिन मतदान नहीं कर सकता, और ये गलती करवाते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकता, मतदान नहीं कर सकता। ये बात लिखी है। और क्या लिखी है इसी में, एक तो ये बात होगी, और लिखी हुई एक महाधिवक्ता विधानमंडल की किसी समिति का सदस्य भी हो सकता है। महाधिवक्ता विधानमंडल की किसी समिति का सदस्य भी हो सकता है, का सदस्य भी बनाया जा सकता है। महाधिवक्ता को विधानमंडल की किसी समिति का सदस्य भी बनाया जा सकता है। ये दोनों बातें किस आर्टिकल में लिखी है, 177 में लिखी है। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन कैसे आता है, देखिए क्वेश्चन ऐसे आता है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो विधानमंडल का सदस्य नहीं होता फिर भी उसकी बैठकों में भाग लेता है, तो वो होता है महाधिवक्ता। ये विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है फिर भी उसकी बैठकों में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता, क्योंकि वो सदस्य नहीं होता है तो वो मतदान भी नहीं कर सकता, लेकिन हाँ बैठक में भाग ले सकता है। और महाधिवक्ता को विधानमंडल की किसी समिति का सदस्य भी बनाया जा सकता है। ये दोनों बातें किस आर्टिकल में, 177 में। ठीक है, ये अपन ने पढ़ लिया। नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ेंगे 178 विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का लेख है। विधानसभा में एक अध्यक्ष होता है और एक क्या होता है, विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष
के पद का उल्लेख, पद व कार्यों का उल्लेख, पद व कार्यों का उल्लेख। पद के साथ साथ कौन सी शक्तियां हैं, कौन से कार्य हैं, ये अपने को पढ़ना है। ये अपन कल पढ़ेंगे डिटेल से। लेकिन आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा कि बताओ विधानसभा के अध्यक्ष का पद, विधानसभा के अध्यक्ष का पद किस अनुच्छेद में, 178 में। किसमें बताओ, 178 में विधानसभा के अध्यक्ष का पद है। यदि राष्ट्रीय आपातकाल लागू है और ऐसी चुनाव कराना संभव है तो राष्ट्रीय आपातकाल अधिकतम कितने समय तक है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपातकाल नहीं, राष्ट्रपति शासन को। राष्ट्रीय आपातकाल तो आपको पता जब तक लागू रहेगा। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल तो 6 माह करके कितने भी समय तक बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल को तो जो अनुच्छेद 352 के तहत लगता है उसको 6 माह करके कितने भी समय तक बढ़ाया जा सकता है। हाँ, राष्ट्रपति शासन जो राज्य में लगता है उसको 6 माह करके अधिकतम 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है। 2 साल से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता, यह आपको ध्यान में रखना है। और जब तक चुनाव आयोग ये नहीं कह दे कि यहाँ पे चुनाव कराना संभव नहीं है, चुनाव आयोग कहेगा कि यहाँ पे चुनाव कराना संभव नहीं है, तब तक वहां पर चुनाव नहीं कराए जा सकते। ये चुनाव आयोग की सिफारिश पर डिपेंड करता है। जैसे अभी जम्मू कश्मीर में देख लो, जम्मू कश्मीर में विधानसभा है, केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ विधानसभा है, लेकिन वहाँ अभी चुनाव नहीं हुए। जब तक चुनाव आयोग ये नहीं कह दे कि यहाँ पे परिस्थितियाँ सामान्य नहीं है, यहाँ चुनाव कराना संभव नहीं है, तब तक चुनाव नहीं हो सकता। सर्वेश पारेख जी शायद क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आज तक अभी तक हमने कौन कौन सा आर्टिकल पढ़ लिए, फटाफट रिवाइज देख लेते हैं। 168 में विधानमंडल की संरचना का उल्लेख, 169 में विधान परिषद का सर्जन और समापन, 170 में विधानसभा की संरचना, 171 में विधान परिषद की संरचना, 172 में कार्यकाल, 173 में योग्यता, 174 में राज्यपाल सत्राउत कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है, विधानसभा को भंग कर सकता है, 175 में संदेश भेजने का अधिकार, 176 में ठीक है आपको पता है दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित कर सकता है, 177 में ठीक है महाधिवक्ता विधान की बैठकों में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। ठीक है, और 178 जो अपने को कल पढ़ना है, ठीक है, इसमें विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का उल्लेख है। बताओ अब तक कोई डाउट है तो बताओ। इसमें आधे आर्टिकल तो हमने पहले ही पढ़ लिए थे और ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो आज तक पढ़े। इसको ध्यान से घर जाके रिवाइज जरूर करें, एक बार क्लास को पुनः देखें ताकि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यदि क्लास अच्छी लग रही है, पॉलिटी ज्योग्राफी इनकी, ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ साझा करें। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। कोई आरएस की तैयारी कर रहा है, आपका साथी, आपका पड़ोसी, आपका मित्र, या फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड डीट की कर रहा है, तो उसको जरूर बताएं कि डिटेल्स से एनालिटिक अप्रोच के साथ आपकी कक्षाएं। और यदि आप लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहोगे, ठीक है, तो नो डाउट एक अलग ही एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंस आएगा। तो अपने मित्रों को साझा करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम।